हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। 15 साल के लड़के की कार्डियक अरेस्ट से मौत। मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां स्कूल में दोस्तों के साथ खेलने के दौरान 15 साल के एक लड़के की हार्ट अटैक आने के कारण मौत हो गई है। लड़के का नाम रोहित सिंह था और वो 8th क्लास में पढ़ता था। बच्चे को जब टीचर अस्पताल लेकर गए तब डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। शिक्षकों ने कहा है कि उन्होंने होश खो देने के बाद उसकी मदद करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ देर तक रोहित के हाथ पर दबाने की कोशिश की और उसे पानी पिलाने की भी कोशिश की, लेकिन काफी देर तक होश नहीं आया। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस नूतन सक्सेना ने कहा है कि उन्होंने बच्चे को ORS का घोल पिलाने की कोशिश की, ये सोचकर कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गई होगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में बच्चे के परिजनों को सूचना दी गई। डेंगू का टीका विकसित करने के लिए 2 कंपनियां कर रही हैं परीक्षण। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल ने मंगलवार को जानकारी दी है कि 2 कंपनियां डेंगू वैक्सीन विकसित करने के लिए परीक्षण कर रही हैं। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा मूल्यांकन, इम्यूनोजेनिसिटी और वायरोमिया मूल्यांकन है। अब कंपनी ICMR की 20 साइटों पर 18 से 80 वर्ष की आयु के 10,335 स्वस्थ वयस्कों पर रैंडमाइज्ड ट्रायल्स, डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल्स के तीसरे चरण को शुरू करने की योजना बना रही है। इन परीक्षणों को जनवरी 2023 में मंजूरी मिल गई थी। ICMR द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एक अन्य कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सुरक्षा मूल्यांकन के उद्देश्य से 60 वयस्कों पर पहले चरण का परीक्षण पूरा कर लिया है। राजस्थान में खुलेगी होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज। स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और आम लोगों को स्थानीय स्तर पर इलाज मुहैया कराने के लिए राजस्थान के 225 ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज खोली जाएंगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक राजस्थान सरकार ने इसके लिए 450 नए पदों के साथ ही डिस्पेंसरीज को खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक डिस्पेंसरी में एक होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर और एक जूनियर नर्स या कंपाउंडर की नियुक्ति की जाएगी। इन डिस्पेंसरीज में दवाई और फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। महाराष्ट्र में हीट स्ट्रोक के चलते गर्भवती महिला की मौत। महाराष्ट्र में हीट स्ट्रोक का कहर जारी है, जिसके चलते कल एक ट्राइबल कम्युनिटी की 21 वर्षीय महिला जो पास के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एनीमिया के चलते खुद को दिखाने गई थी, उसकी हीट स्ट्रोक के चलते मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वो 9 महीने गर्भवती थी, उसके बच्चे को भी नहीं बचाया जा सका है। पूरा महाराष्ट्र इस समय हीट स्ट्रोक का प्रकोप झेल रहे हैं और अभी तक 1500 मामले आ चुके हैं। साथ ही दर्जन भर लोग हीट स्ट्रोक के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ समय पहले भी एक चुनावी सभा के दौरान काफी लोगों की हीट स्ट्रोक के चलते तबीयत खराब होने की खबरें आई थी। वहीं दूसरी तरफ कल दिल्ली और NCR में धूल भरी आंधी चलने के चलते लोगों को काफी परेशानी हुई। धूल भरी आंधी के चलते लोगों को आंखों में जलन, खांसी, छींक और एलर्जी का सामना करना पड़ा। इससे ना तो गर्मी से राहत मिली, बल्कि धूल ने भी लोगों के लिए काफी परेशानी खड़ी की। विजिबिलिटी खराब होने के चलते लोगों को गाड़ी चलाने में काफी परेशानी हुई। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 162 से गिरकर 254 पर पहुंच गया। हर साल 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके जोखिम और इलाज के बारे में जागरूक किया जा सके। साल 2023 वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम है अपने ब्लड प्रेशर को सटीक रूप से नापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। विश्व स्तर पर और WHO के साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में हाई ब्लड प्रेशर हृदय रोग से जुड़ी मौतों का एकमात्र सबसे प्रमुख कारण है। इस क्षेत्र में हाई ब्लड प्रेशर वाले लगभग आधे लोग अपनी स्थिति से अनजान हैं। हाई ब्लड प्रेशर की रोकथाम करने, उसका पता लगाने और नियंत्रण के लिए हाई ब्लड प्रेशर सेवाओं को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, क्षेत्रीय निदेशक WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने कहा है कि हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर एक साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी समस्या से अनजान होते हैं, जो अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो विकलांगता, जीवन की खराब गुणवत्ता या घातक दिल का दौरा या स्ट्रोक के कारण भी हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप नियंत्रित रूप से अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाएं। FDA ने सख्त कार्रवाई करते हुए नासिक के 38 केमिस्ट के लाइसेंस रद्द किए। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन नासिक ने सख्त कदम उठाते हुए पिछले 1 साल में 121 केमिस्ट के लाइसेंस सस्पेंड और 38 केमिस्टों के लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिए हैं। FDA ने ये कदम नियमों का पालन न करने और नियमों का उल्लंघन करने के चलते उठाए हैं, जिनमें से कुछ को गलत दवाएं देने और कुछ को दवाइयों का पक्का बिल न देने का दोषी पाया गया है। FDA ने इस फाइनेंशियल ईयर में 1042 मेडिकल स्टोर्स को इंस्पेक्ट किया, जहां से लगातार कंप्लेंट्स आ रही थी। FDA ने कहा है कि केमिस्ट स्टोर चलाने के लिए
फार्मासिस्ट को दवाइयों की अच्छे से जानकारी हो ताकि वो पेशेंट को सही दवाई और खाने का शेड्यूल समझा सके। 2021-22 में जहां एफडीए ने 33 लाइसेंस रद्द किए थे, वहीं 2020-21 में 108 लाइसेंस रद्द हुए थे। सरोगेसी के नए लॉ के खिलाफ एक दंपत्ति ने बॉम्बे हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा। महाराष्ट्र के कल्याण के एक जोड़े ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सरोगेसी में डोनर गैमेट्स के उपयोग पर रोक लगाने वाली अधिसूचना के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। संशोधन 14 मार्च को जारी किया गया था। नए संशोधन में कहा गया है कि सरोगेसी से गुजर रहे एक जोड़े के पास इच्छुक जोड़े से दोनों गैमेट्स होने चाहिए और डोनर गैमेट्स की अनुमति नहीं है। इसके खिलाफ एक याचिका दायर करते हुए दंपत्ति ने कहा कि उनके चिकित्सीय रूप से oocytes यानी अंडों का उत्पादन करने में असमर्थता सहित पत्नी की चिकित्सीय स्थितियों के कारण बांझ होने का आकलन किया गया है। दंपत्ति गर्भधारण करने के लिए सरोगेट की तलाश कर रहे थे। कुछ चिकित्सीय जटिलताओं के कारण उन्हें डोनर गैमेट्स की आवश्यकता होगी। हालांकि विवादित अधिसूचना के अनुसार उन्हें सरोगेसी सेवाओं का लाभ उठाने से रोक दिया गया है। इस जोड़े ने 2007 में शादी की जब वह 24 और 31 साल के थे। अब वह 39 और 46 साल के हो चुके हैं। 2015 और 2022 के बीच नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करने के बाद उन्होंने फर्टिलिटी क्लिनिक और विशेषज्ञों से संपर्क किया, लेकिन असफल रहे। अब इतनी उम्र हासिल करने के बाद याचिकाकर्ता के लिए गर्भधारण करना बेहद मुश्किल हो गया है। उनकी याचिका में कहा गया है कि वह मुंबई में पूरी सरोगेसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए बेहद बेताब हैं। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।